नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में 11 से 15 तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार लंबा रह सकता है। 11 से 15 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 11 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में गर्जन वाले बादल बन सकते हैं। 12 फरवरी से राज्य के उत्तरी यानी कि पलामू परिमंडल तथा निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि राजधानी और आसपास के जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 13 फरवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और रांची में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 14 और 15 फरवरी को पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है। वहीं देश में उत्तरी हिस्सों में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में दिख रहा है। राजधानी सहित कई जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल गया है। शुक्रवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 9.7 तथा डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में भी ठंडक थी। बादल होने के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर कम हो जाएगा। इससे ठंड का एहसास ज्यादा होगा। कोल्हान में आबोआ आवास योजना की दी सौगात, अफसरों से बोले चंपेश सोरेन, गरीबों के साथ ना हो अन्याय। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपेश सोरेन ने शुक्रवार को यानी कि 9 फरवरी को कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों को आबोआ आवास योजना की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में 24,827 लाभुकों के बैंक अकाउंट में 74.48 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही अधिकारियों को नसीहत भी दी कि आवेदन के अनुरूप ही लाभुकों का चयन हो। किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने में अपनी भूमिकाएं निभाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यह अधिकारी सुनिश्चित करें। आप सबको बता दूं कि चंपेश सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित आबोआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए चंपेश सोरेन ने कहा कि झारखंड को सजाना संवारना हमारा काम है। हेमंत बाबू के जेल जाने के बाद जो काम अधूरे रह गए हैं उसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की सभी योजनाएं समय सीमा के अंदर पूरी होगी। राज्य में भाईचारा और बंधुत्व का भाव बढ़ेगा। आंदोलनकारियों के त्याग से झारखंड बना है। हम सबको मिलकर इसको संवारना है। आवास योजना के लक्ष्य को भी हासिल करना है। झारखंड में जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से 4 लोगों को काटा, 3 की हुई मौत, 1 की हालत नाजुक, 3 आरोपी हुआ अरेस्ट। झारखंड के गुमला से एक बड़ी खबर सामने आई है। गुमला जिले के सिसई के सकरौली गांव में 4 लोगों को कुल्हाड़ी यानी कि टांगे से काट दिया गया है। इससे 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 की हालत नाजुक बनी हुई है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना शुक्रवार की करीब 2:30 बजे की है। जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतकों में नागेश्वर साहू 63 वर्ष, सुंदरू साहू उर्फ मुन्ना साहू 60 वर्ष और पवन कुमार साहू 35 वर्ष शामिल है। विकास कुमार साहू पिता सुंदरू साहू गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया है। इधर पुलिस ने हत्या के आरोपी नंदकिशोर साहू जिनका उम्र 57 वर्ष और उसके बेटे सत्येंद्र साहू 35 वर्ष और शिव कुमार साहू 22 वर्ष को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त 2 टांगे को भी जब्त कर लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों के लिए निकाली है वैकेंसी, जाने आवश्यक योग्यताएं। झारखंड में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। आप सबको बता दूं कि जेएसएससी ने कनिष्ठ अनुवादक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। रिक्त पदों की कुल संख्या 13 है। जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगी, जबकि 23 मार्च तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 26 मार्च तक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। इच्छुक छात्र जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ अनुवादक में अनारक्षित वर्ग के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट रिक्त है। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अनिवार्य है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 6 के आधार पर सैलरी मिलेगी। परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, जबकि ST SC के लिए 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की हो सीबीआई जांच। 12 फरवरी से आजसू पार्टी करेगी आंदोलन। हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में संगठन सचिव एस अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में धांधली हुई है। सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित एसआईटी से आजसू पार्टी संतुष्ट नहीं है। छात्रों के हक और अधिकार की खातिर आजसू पार्टी जेएसएससी के खिलाफ 4 सूत्री मांगों को लेकर 12 फरवरी से राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान एस अली, हरीश कुमार, गौतम सिंह, ओम वर्मा, जब्बार अंसारी, सचिन भगत, चेतन प्रकाश, अजित सिंह, रोशन, आशुतोष मौर्य, अभिषेक शुक्ला, आशुतोष सिन्हा, दीपक दुबे उपस्थित रहे। वहीं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने, इस परीक्षा में हुए धांधली को लेकर विरोध कर रहे निर्दोष छात्रों पर हुई प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने, गलत तरीके से चयनित परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डालने एवं झारखंड नकल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग शामिल है। बच्चे की हत्या की दोषी महिला को उम्र कैद, 25,000 का जुर्माना। कोडरमा की अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड के कोडरमा जिले में बच्चे की गला मोड़कर हत्या करने की दोषी महिला को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया। दोषी महिला जोंगी चंदवार निवासी 45 वर्ष मीना देवी को अदालत ने सजा सुनाई है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 मार्च से लगेगा राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेला। झारखंड के रांची जिले के कांके स्थित बीएयू यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 मार्च से राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय मेले का समापन 4 मार्च को होगा। कृषक समुदाय को कृषि, पशुपालन, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण आदि की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन विश्वविद्यालय के कांके स्थित मुख्य प्रांगण में किया जाएगा। छात्र छात्राओं द्वारा 2 एवं 3 मार्च की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया जाएगा। किसान मेले में महिला कृषक संगोष्ठी भी होगी। 5 लोगों को मिला भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो बोले मिथिलेश ठाकुर। दिसम गुरु शिबू सोरेन को मिले भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दिसम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट डालकर स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से अलंकृत करने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि झामुमो सुप्रीमो दिसम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सूरज कुमार हत्याकांड में 2 आरोपी दोषी करार। जमशेदपुर की अदालत 13 फरवरी को सुनाएगी फैसला। झारखंड में जमशेदपुर की अदालत ने बीजेपी युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में 2 नामजद आरोपियों सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ गोलू को शुक्रवार को दोषी करार दिया। इस मामले में सजा के बिंदु पर 13 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था। 2021 की इस हत्याकांड में सुनवाई के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब जो है 13 फरवरी को अदालत फैसला सुनाएगी। झारखंड में 125 यूनिट मुफ्त में मिलेगी बिजली। चंपई बोले हेमंत ने नहीं किया समझौता इसलिए हुआ जेल, मैं हेमंत पार्ट 2। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिया था, हम उनके बेहतर काम को और आगे बढ़ाएंगे। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, इससे 30 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह घोषणा आबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने के दौरान की। सीएम ने मंच से हेमंत सोरेन और उनके नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। अगर भाजपा की तरफ गए होते तो सारे पाप साफ हो जाते। अगर एजेंसी पारदर्शिता से काम करे तो बेहतर है, राजनीतिक दल के इशारे पर काम ना करे। हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी, 21 लाख लोगों को बिजली बिल नहीं देना पड़ा। अब जो है हम उसे बढ़ाकर 125 यूनिट करेंगे, इससे 30 लाख लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं हेमंत सोरेन का पार्ट 2 हूँ, उनके विकास के काम को जारी रखूंगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन में से एक इंजन खराब पड़ गई है, इसे वह कभी बना नहीं पाएगी। हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया इसलिए वह जेल में है, वह जल्द ही वापस आएंगे। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, गरीबों के साथ हमारी सरकार खड़ी रहेगी।
झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम, अलर्ट जारी। अभी झारखंड में जारी रहेगा ठंड का सितम। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्व अनुमान की बात करें, आज 10 फरवरी को रांची समेत पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। वहीं 11 से 13 फरवरी तक राज्य के पश्चिमी हिस्से यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के साथ साथ मध्य और निकटवर्ती हिस्से यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खुट्टी में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आप सबको बता दूं कि 13 फरवरी को उत्तरी हिस्से यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। बताया जाता है कि राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक इसमें धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूरे राज्य में कोहरे और धुंध को लेकर लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी है। वहीं पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम 24.2 डिग्री जबकि न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बोकारो में टला बड़ा हादसा, खाना बनाने के क्रम में लगी आग, बाल बाल बचे 17 मजदूर। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के आवासीय कॉलोनी के आवास संख्या JMT 6 में रहने वाले मजदूरों के द्वारा खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ी दुर्घटना घटने से बच गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उक्त आवास में बी पावर प्लांट की कटिंग का काम करने वाले कंपनी राधा स्मेल्टर्स के मजदूर रहते हैं। शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे उक्त आवास में रहने वाले सभी 17-18 मजदूर खाना बनाने का कार्य गैस सिलेंडर से कर रहे थे। इसी बीच बिजली भी चली गई और सिलेंडर में आग लग गई। मजदूरों ने गैस में लगी आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु आग और तेजी से फैलने लगी तो वे सभी घर छोड़कर बाहर निकल गए और बिल्डिंग में रहने वाले डीवीसी कर्मियों को सूचना दी। डीवीसी कर्मियों ने आग लगने की सूचना CISF फायर को दी। सूचना पाकर फायर के अधिकारियों एवं जवानों ने कमरे में जाकर आग को बुझाया और आग लगी सिलेंडर, चूल्हा के साथ कमरे में रखे गए अन्य 5 सिलेंडरों को भी बाहर निकाला। बेटा ही निकला पिता का कातिल, संपत्ति विवाद में 3 लाख में दी थी हत्या की सुपारी, पुत्र समेत 2 हुआ अरेस्ट। झारखंड के कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत पतिया सिंघना जंगल में बुजुर्ग शुक्र अंसारी की हत्या का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का पिता निमाड़ी घोड़थंबा राजधनवार जिला गिरिडीह निवासी शमसुल अंसारी और इसी गांव का द्वारिका तुरी उर्फ द्वारिका पिता स्वर्गीय हरि तुरी शामिल है। आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, कमीज और एक मोबाइल बरामद किया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। कोडरमा SP ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी को नवलसाही पुलिस को सूचना मिली कि पतिया सिंघना जंगल में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। शव की पहचान निमाड़ी के घोड़थंबा निवासी शुक्र अंसारी के रूप में। जनजाति सुरक्षा मंच की रांची जिला इकाई द्वारा राजभवन के समक्ष जनजाति समाज से धर्मांतरित लोगों को जनजाति की सूची से हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के अध्यक्ष जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश प्रवक्ता मेघा उरांव ने कहा कि जब जब ईसाइयों पर संकट आता है तब तब वे आदिवासी एकता और सरना ईसाई भाई भाई की बात करते हैं। हम लोगों पर समाज को बांटने और लड़ाने का आरोप लगाने वालों से कहना है कि समाज को बांटने और लड़ाने का काम हम लोगों का नहीं बल्कि चर्च मिशनरियों का है। आदिवासियों के पूजा स्थल सरना को नष्ट भ्रष्ट करने वाले, छल कपट से धर्मांतरण कराने वाले, आदिवासी आस्था को भूत प्रेत और शैतान की पूजा कहने वाले, सभ्य और हड़िया दारू पीने वाला बताने वाले भी वही हैं। भगवान बिरसा मुंडा को जेल भिजवाने वाले, पत्थलगड़ी के नाम से अलग देश, अलग संविधान की मांग करने वाले, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड का बहिष्कार करने वाले लोग वे ही हैं। उन्होंने ही 1970 में कार्तिक उरांव द्वारा उठाए गए विषय का विरोध किया था। 4 फरवरी को रांची में डिलिस्टिंग का विरोध करने वाला भी वे ही हैं। चतरा नक्सली हमले में घायल जवान को दिल्ली किया गया एयरलिफ्ट, हालत गंभीर। उग्रवादी हमले में घायल आकाश सिंह की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लगातार स्वास्थ्य बिगड़ रही है। उनका इलाज रांची के ऑर्किड मेडिकल सेंटर में चल रहा था। शुक्रवार को उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट से दिल्ली ले जाया गया। आकाश के शरीर में एक गोली अभी भी फंसा हुआ है। रांची के अस्पताल में चिकित्सक गोली को नहीं निकाल पाए थे, इसके कारण उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि उसके दाहिने कंधे में 2 गोली लगी थी, जिसमें एक नॉर्मल जगह पर लगा गोली सदर अस्पताल चतरा में ही निकाल लिया गया था। इसके बाद यहां से रांची हेलीकॉप्टर से भेजा गया था, जहां 2 दिन भर्ती रहने के बावजूद भी हड्डी में फंसा गोली नहीं निकल पाया।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।